हमारे देश के एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब जी रूस के दौरे पर हैं और रूस में उनको राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठकें करनी है और भारत के साथ क्या चीज़ें चल रही है, ट्रेड को लेकर अमेरिका कैसे भारत को सता रहा है, भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है, ये सभी चीज़ें रूस के राष्ट्रपति के साथ डायरेक्टली होने जा रहा है। तो अजीत डोभाल साहब जी हैं कौन, आपको हम बता देते हैं। तो ये हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। हमारी सरकार कोई भी बड़ी फैसला लेगी तो इनसे पहले विचार विमर्श करेंगी, तो वो है अजीत डोभाल साहब जी। तो ये पूर्व में रॉ के एजेंट रह चुके हैं। रॉ क्या है? तो रॉ हमारे देश के खुफिया इंटेलिजेंस है, यानी कि गुप्त चीज़ें जो दूसरे देशों में अंजाम दिया जाता है, देश की गुप्त चीज़ों को, किन चीज़ों से खतरा है, उन सभी चीज़ों का जो लेखा जोखा रखा जाता है वो हमारे रॉ के पास रखा जाता है। तो हमारे देश के खुफिया इंटेलिजेंस विभाग के पूर्व में वो चीफ रह चुके हैं अजीत डोभाल साहब जी, और वो रूस के दौरे पर हैं। और जिस तरह से भारत की इंटरनेशनल रिलेशन, जियो पॉलिटिक्स अपना करवट ले रही है, ऐसा लग रहा है कि अब भारत किस और अपने इंटरनेशनल रिलेशन को ले जाएगा, अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए किस देशों के साथ अब रिश्ता मजबूत करेगा, इन सभी चीज़ों पे वो चर्चा करेंगे अजीत डोभाल साहब जी। तो पुतिन के साथ बैठक में उनका जो मुख्य एजेंडा होगा वो अमेरिका के टैरिफ को लेकर होगा। और वो कहेंगे, अजीत डोभाल साहब जी कहेंगे राष्ट्रपति पुतिन को कि देखिए, आपके चलते अमेरिका हम पे टैरिफ लगा रहा है। हम चाहे तो अमेरिका से तेल भी खरीद सकते हैं, हम चाहे तो ईरान से तेल खरीद सकते हैं, लेकिन हम आपकी मदद करने के लिए आप ही से तेल ले रहे हैं। तो वो कहेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि तेल में और कटौती कर दे। रूस कहे कि अमेरिका के टैरिफ से बचाने के लिए हम आपको तेल की कीमतों में कटौती करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। और एक मुख्य और चीज़ें हैं कि वहाँ अब रूस के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं। तो भारत आने के बाद जो है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम और Su-57 दो फाइटर जेटों की बातें जो चल रही है कि हम रूस से खरीदने वाले हैं, उसको लेकर भी पहले से दोनों देशों के बीच सभी चीज़ों की जो है बराबरी से कीमत तय करनी है अजीत डोभाल साहब जी को। इसी के मकसद से वो रूस गए हैं। देखिए, अजीत डोभाल साहब जी का रूस का दौरा पहले से शेड्यूल था, लेकिन जिस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को हड़का रहा है, धमका रहा है, टैरिफ लगा रहा है, उस समय उनका दौरा जो है रूस में है। तो ये काफ़ी पूरी दुनिया की नज़र है कि भारत अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी को अब किस ओर ले जाएगा। क्या अमेरिका को छोड़ देगा? भाई साहब, दुख तो है, हमारे देश को दुख है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर देश, अमेरिका जैसे धनी देश के साथ हम नहीं हैं। ये दुख है। और देखिए, यही वजह है कि हम अमेरिका से खुलकर दूरी नहीं बना पाते। देखिए, अमेरिका एक बड़ा जीडीपी है, अमेरिका के पास पैसा है, हमारी कंपनियां अमेरिका में कमाता है, अमेरिका के पास डेडली वेपन्स से हथियार से खतरनाक हथियार हैं, उन सभी पे भारत का नजर रहता है और भारत चाहता है। और एक और मुख्य चीज़ आप समझिए कि भारत क्यों अमेरिका से नहीं उलझता है भाई साहब खुल के। तो अमेरिका के जो हमारे जो तेज फाइटर जेट हैं, उसमें जो इंजन लगते हैं वो अमेरिका के हैं। तो अभी कोई देश हमें इंजन देने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका फुल्ली फाइनली वहां पे बना बनाया हुआ इंजन हमारे देश को प्रोवाइड कर रहा है। तो भारत की मजबूरी होती है कि अमेरिका से वो उलझे नहीं। डर डर के भारत अमेरिका के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाता है। लेकिन अब जो वहाँ की सरकार है, उसका मुख्य एजेंडा है कि अगेन अमेरिका ग्रेट अमेरिका। तो ये सभी चीज़ों को लेकर वहाँ पे उनके राष्ट्रपति अपने देश को और अत्यधिक विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ आ रहा है, क्योंकि उनकी जो साख है पूरी दुनिया में धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है और वो अपने जीडीपी को फिर से मजबूत करना चाह रहा है, क्योंकि उसका जो अभी टक्कर देने वाला देश है वो चाइना है। चाइना उसको जल्दी पछाड़ने के कगार पर है। तो इसी के चलते अमेरिका डर रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी को एक अच्छा खासा नुकसान ना हो जाए, जिसके चलते अब बहुत सारे देशों के ऊपर, सिर्फ भारत के ऊपर ही वो टैरिफ नहीं लगा रहा है, भारत समेत 40 देशों के ऊपर वो कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं। और लेकिन दुख हमारे देश को कब हुआ भाई साहब? भारत पे आप 25% का टैक्स लगा दी और अमेरिका और पाकिस्तान के ऊपर मात्र 19% का टैक्स लगाए हैं। और पाकिस्तान क्या कहा है कि हमारा जो आका है अमेरिका नया नया बना है, अमेरिका हमारे देश में तेल खोजेगा, गैस खोजेगा। और अमेरिका के संसद में ये बिल भी पेश हो चुका है कि हम पाकिस्तान में जो ऊर्जा खनिज के संसाधन है उनकी खोज करेंगे, तलाश करेंगे और पाकिस्तान की मदद करेंगे। तो अमेरिका के संसद में ये बिल पास हो चुका है। और क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने? उन्होंने कहा है कि हम चीन के साथ संबंध को अच्छे करेंगे। देखिए, कितना बड़ा माइंड पॉलिटिक्स डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे हैं। वो जानता है कि भारत का दुश्मन चीन और पाकिस्तान है और उन दोनों देशों से अमेरिका रिश्ता बढ़िया कर रहा है। और अमेरिका जो सोच रहा है कि अगर हम ऐसा कर लिए तो भारत खुद ब खुद हमारे पास आके हमारे गोद में बैठ जाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है भाई साहब। पहले 1919 के दशक में भी अमेरिका हमारे साथ नहीं था, जब हम पाकिस्तान के साथ लड़ रहे थे। 1971 में जब उन्होंने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया
फिर भी हम अड़िग रहे, हम अपने फैसले पर अड़िग रहे। उस समय जब हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी थी, तो उस समय भारत नहीं डरा था, और इस समय भी भारत नहीं डरने वाला है। और इसका जो जवाब है, हमारे सांसद, कांग्रेस के एक सांसद है, उन्होंने दिया है कि जब 1971 में आपका 7वां बेड़ा आ गया था, तब हम नहीं डरे थे, तो आपका ये 25% टेरिफ से हम क्या डरेंगे। और भारत मजबूत होगा, अपनी स्वदेशी चीजों को बनाएगा, मेक इन इंडिया को बनाएगा। तो भारत अभी 6.5% की वृद्धि के साथ, 6.5% की वृद्धि के साथ अपने जीडीपी को बढ़ा रहा है, और ये दुनिया में सबसे अत्यधिक विकसित जीडीपी है। इसी के ऊपर दुनिया के बाहर के देशों का नजर है कि भारत इतना विकसित कैसे हो रहा है भाई साहब। इतना 5वें नंबर की जीडीपी से चौथे नंबर हो गया, और जल्द ही तीसरे नंबर की जीडीपी होने वाला। तो पूरी दुनिया की नजर भारत के ऊपर है, और भारत को कहीं ना कहीं ये सभी देश मिलकर फिर से एक बार नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। तो जय हिंद दोस्तों, इसी तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।